Hello student, welcome back to my YouTube channel. Let's start next topic of unit first, which is energy stored in a charged capacitor, which is the most important topic. So let's start energy stored in a charged capacitor. So at any instant, suppose तुसी कोई भी time choose कर रहे हैं, किसी भी time ते at any instant a charge Q on the plate of the capacitor, then potential difference between the plate is, मान लो साडे को दो plates आ A और B, ठीक है, एक कैपेसिटर है बच्चे जिन्हों तुसी चार्ज कितना दिता Q, then ओदी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होएगा, दोनों प्लेट्स दे विचकारला पोटेंशियल डिफरेंस कितना होएगा, V is equals to Q divided by C। ये कित्थों आया, तुसी कैपेसिटेंस का थानू फॉर्मूला पता है, C किहदे इक्वल हुंदा Q divided by V। अगर तुसी पोटेंशियल निकालना तो V उधर ले जाओ, C इंटरचेंज कर दो, सो आ जाएगा V is equals to Q divided by C। क्लियर हो गया। इफ एक्स्ट्रा चार्ज DQ क्यों लिता स्मॉल, D का मतलब बच्चे की हुंदा है वेरी स्मॉल, ठीक है, असी बहुत ज़्यादा छोटा जड़ा चार्ज है उन्होंने दिता, DQ चार्ज दिता, ट्रांसफर टू द कैपेसिटर, देन वर्क डन ऑफ द कैपेसिटर इज, देन वर्क डन कितना होएगा बच्चे, वर्क डन उन्ना ही होएगा जिन्नी उहदे विच एनर्जी स्टोर होएगी। सो DU इज इक्वल्स टू DW, ठीक है, इस तरीके नाल लिख सकते हैं क्योंकि असी एनर्जी स्टोर ही पढ़ रहे हैं। एनर्जी स्टोर नू डिनोट किया जाता DU दे नाल, बट एनर्जी स्टोर उन्नी ही होएगी जिन्ना तुहाडा वर्क डन होएगा। सो असी लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू DW। क्लियर हो गया। हुण असी पोटेंशियल तो बच्चे एक चीज़ होर पढ़ी सी, वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज, ठीक है, इत्थों वर्क डन निकाल लेने। सो वर्क डन किहदे इक्वल आएगा VQ दे। सो क्योंकि असी स्मॉल वर्क डन की गल कर रहे हैं, सो DW V DQ। क्लियर हो गया। सो असी DW की जगह ते की लिखन लगे हैं V DQ। V is a potential, DQ is a small charge। Done। So next is total charge increase। नेक्स्ट लाइन लिखो, total energy increases in a capacitor from Q is equals to 0 to Q is equals to capital Q। जो बच्चे थोड़े को कैपेसिटर सी तुसी उन्होंने कनैक्ट नहीं किया सी, एट दैट टाइम द कैपेसिटर इज 0, ठीक है। सो एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर इज 0। जो तुसी उन्होंने किसी बैटरी के नाल कनैक्ट कर दिता तो उहदी मैक्सिमम एनर्जी कितनी हो जाएगी, कैपिटल Q, ठीक है। इट मीनस नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट इक्वेशन नंबर 1। जो असी इक्वेशन नंबर 1 नू इंटीग्रेट करांगे साडे को की आ जाएगा DU इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन V DQ। सो पहला साडा कैपेसिटर की एनर्जी कितनी सी 0, मैक्सिमम कितनी होगी कैपिटल Q, ठीक है। सो असी V की वैल्यू पुट करन लगे हैं बच्चे, V की वैल्यू कितनी है Q डिवाइडेड बाय C। सो असी वैल्यू पुट की 0 टू Q, V की वैल्यू Q डिवाइडेड बाय C DQ। हुण बच्चे जेदा डेरीवेटिव पिछे पिया हुंदा आ उही टर्म जिहड़ी आ वेरीएबल हुंदी आ, बाकी टर्म कॉन्स्टेंट आ। DQ मतलब Q नू असी इंटीग्रेट कर सकते, बाकी टर्म की है थोड़ी कॉन्स्टेंट। इसका मतलब 1/C नू असी बाहर निकाल सकते हैं, अंदर की रह गया 0 तो लैके Q तक, अंदर रह जाएगा Q DQ। क्लियर हो गया। सो जो असी इनू इंटीग्रेट करांगे साडी वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे, इधर कितना सी U, ठीक है। सो इधर कितना आ गया 1/C असी कॉम बाहर निकालता, अंदर रह गया 0 टू Q, वैल्यू कितनी सी Q DQ, यही सी। सो इंटीग्रेशन जो डेरीवेटिव नू आ कैंसल आउट कर दिंदा आ। सो असी की करांगे कैंसल आउट बच्चे, तुसी कट नहीं करना, मैं +1 दे विच इस तरह ही कट करके तुहानू शो करदी सी। ईवन तुसी फाइनल एग्जाम तक जांदे जांदे भी यही चीज़ करदे सी कि कट करके आ जांदे सी। कट नहीं करना, तुसी उत्ते शो नहीं करना, तुसी डायरैक्ट लिखोगे U जिहड़ा इंटीग्रेशन आ डेरीवेटिव नू खा जांदा आ। सो साडा कल्ला U रह गया, U इज इक्वल्स टू 1/C। बच्चे जो इंटीग्रेशन करांगे तो एक टर्म इनक्रीज हो जाती है। सो Q की पावर कितनी सी 1, तो पहला पावर कितनी सी 1, हुण कितनी हो जाएगी 2, ठीक है। सो मैं थोड़ा जा नीचे लिख दिनी हाँ 0। सो U इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय C। जो बच्चे आप इनू सॉल्व किया, यदी पावर पहला 1 सी, हुण कितनी हो जाएगी 2। जिन्नी पावर उपर है उन्नी ही पावर नीचे आएगी। सो लिमिट्स
स्टिल सेम, क्योंकि हले तक लिमिट्स असी नहीं सॉल्व की, असी सिर्फ इंटीग्रेशन सॉल्व की है। इंटीग्रेशन ने की किया, क्यू दी पावर 1 सी तो क्यू दी पावर 1 इनक्रीज होगी, ठीक है। लिमिट्स स्टिल सेम आ, सो यू दी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/c। हुण बच्चे पहला क्यू की जगह तो कैपिटल क्यू पुट किया, कैपिटल क्यू स्केयर डिवाइडेड बाय 2 माइनस जो 0 पुट करांगे 0 का स्केयर डिवाइडेड बाय 2। जो किसी का भी पावर स्केयर 0 होंदी है, 0 नूं 2 नाल डिवाइड करांगे तो 0 ही आ जाएगा। इसका मतलब साडे को लास्ट दे विच सिंपल आ टर्म बच जाएगी। सो यू का आंसर कितना आ गया, हाफ क्यू स्केयर डिवाइडेड बाय सी। इसका मतलब एक एनर्जी साडे को इस तरीके आ गई, यू की वैल्यू आ गई हाफ क्यू स्केयर डिवाइडेड बाय सी। क्लीयर हो गया। सो लेट अस सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। हुण सानू पता है, इत्थे लिखो वी नो, सानू पता है क्यू की वैल्यू किहदे इक्वल हुंदी आ, सी वी दे, ठीक है। क्योंकि सानू पता सी की वैल्यू असी लिख सकते हैं क्यू डिवाइडेड बाय वी, क्योंकि इत्थे कैपिटल क्यू तो असी कैपिटल क्यू लिख दिता। सो कल्ला क्यू की वैल्यू निकालनी है तो असी लिख दिता कि सी वी आ। इसका मतलब असी पुट करन लगे इक्वेशन नंबर 2 दे विच। नाउ पुट दिस इन इक्वेशन नंबर 2। जो 2 दे विच पुट करांगे साडे को की आएगा हाफ। बच्चे हुण क्यू की जगह ते की पुट करन लगे सी वी, ठीक है। सो सी वी जो असी पुट करांगे साडे को आ जाएगा सी वी दा होल स्केयर डिवाइडेड बाय सी। हुण इहनूं सॉल्व करके देखो, सी स्केयर वी स्केयर डिवाइडेड बाय सी, नीचे वाला सी एक सी दे नाल कैंसल आउट हो गया। सो फाइनली साडे को आ गया हाफ सी वी स्केयर। ਇਹਦਾ मतलब एक होर आंसर आ गया साडे को क्यू यू का आंसर। सो यू का आंसर एक होर की आ जाएगा साडे को, u इज इक्वल्स टू हाफ सी वी स्केयर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨਿਕਾਲਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਵੀ ਨੋ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਨੋ C ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ Q ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ V। ਨਾਓ ਪੁੱਟ ਦਿਸ ਇਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2। ਇਸ ਹੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਚ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ U ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹਾਫ Q ਸਕੁਅਰ ਐਸ ਸੱਚ ਲਿਖਿਆ ਰਹਿਣ ਤਾਂ C ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ Q डिवाइडेड बाय C। जो डिवाइडेड बाय V लिखांगे तो ऊपर चला जाएगा। असी C की वैल्यू इत्थे पुट की, ठीक है। की आ जाएगा Q डिवाइडेड बाय V। डिवाइडेड बाय च लिखण की बजाय असी मल्टीप्लाई मतलब ऊपर लै गए, Q दे नाल एक Q कैंसल आउट हो गया। सो U का आंसर कितना आ गया हाफ QV। क्लीयर हो गया। इसका मतलब साडे को 3 रिलेशनस आ गए। सो 3 रिलेशनस नूं असी एक ही लाइन दे विच लिख सकते हैं। सो असी लिखांगे यू दे आंसर, सब तो पहला असी सैकेंड इक्वेशन की निकाली सी हाफ क्यू स्केयर सी इज इक्वल्स टू, नैक्सट असी इक्वेशन किहड़ी सॉल्व की हाफ सी वी स्केयर, नैक्सट इक्वेशन असी सॉल्व की हाफ क्यू वी। ਇਹਦਾ मतलब एनर्जी असी इस तरीके नाल सॉल्व कर सकते हैं। बच्चे हुण न्यूमैरिकल दी फॉर्म दे विच मान लो तुहानूं C और V दी वैल्यू Q दी वैल्यू गिवन होवे, बट पोटेंशियल पता करना होवे या एनर्जी पता करनी होवे। एनर्जी जदों पता करनी होवे तां आ फॉर्मूला लगावांगे। मान लो तुहाडे न्यूमैरिकल दे विच C और V दी वैल्यू गिवन आ, कैपेसिटेंस और पोटेंशियल गिवन आ, दैन आ वाला फॉर्मूला लगा के असी U फाइंड आउट कर सकदे। मान लो तुहाडे न्यूमैरिकल दे विच पोटेंशियल और चार्ज गिवन है, दैन आ वाला फॉर्मूला लगा के तुसी U फाइंड आउट कर सकते हैं। सो असी ध्यान देखना है भी न्यूमैरिकल दे विच सानू की पूछा गया आ, मतलब किहड़ी-किहड़ी टर्म्स सानू गिवन आ, असी उस टर्म की हैल्प दे नाल असी U निकालना है, ठीक है। सो लास्ट विच तुसी एक लाइन लिखोगे विच इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। सो इस तरह तुहाडी जिहड़ी एनर्जी स्टोर हुंदी आ एक कैपेसिटर दे अंदर। बच्चे नैक्सट न्यूमैरिकल देखो जो तुहाडे एग्जाम दे विच 2 मार्क्स दा पूछा जा सकता। अ कैपेसिटर चार्जड फ्रॉम अ 50 वोल्ट DC सप्लाई टू फाउंड टू हैव अ चार्ज ऑफ 10 माइक्रो कूलम। सो ध्यान ना देखो बच्चे, अ कैपेसिटर चार्जड, समटाइम बच्चे चार्ज वर्ड पढ़ के सोचते कि क्यों गिवन है, बट क्यों नहीं गिवन। एक कैपेसिटर चार्ज किया गया फ्रॉम 50 वोल्ट DC। बच्चे वोल्ट तो ध्यान रखना कि एक ही है, तुहानू पोटेंशियल गिवन है। सो V की वैल्यू कितनी गिवन है 50 वोल्ट। क्लीयर हो गया। सो उन्होंने सप्लाई दी गई इज फाउंड टू हैव अ चार्ज 10 माइक्रो कूलम। सो चार्ज गिवन है मतलब क्यू गिवन है, that is 10 microcoulomb।
what is the capacitance of the capacitor? We have to find C and how much energy is stored in it. It means we have to find capital U. एनर्जी फाइंड आउट करनी है। सब तो पहला बच्चे सानू C फाइंड आउट करनी पएगी। C का फॉर्मूला सानू पता C इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय V। डन। नाउ व्हाट इज Q? Q ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਗਿਵਨ ਆ 10 ਮਾਈਕਰੋਕੂਲਮ। ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕਰੋਕੂਲਮ ਨੂੰ ਅਗਰ ਹੁਣੇ ਕੂਲਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਕੂਲਮ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ C ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ 50। 0 ਦੇ ਨਾਲ 0 ਕੈਂਸਲ, 1 ਨੂੰ ਜਦੋਂ 5 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਵੀ ਗੈਟ 0.2 ਮਾਈਕਰੋ ਫੈਰਡ। ਬੱਚੇ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਫੈਰਡ, ਸੋ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਮਾਈਕਰੋ ਫੈਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। बट सानू सिर्फ फैरड चाहिए तो 0.2 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -6 फैरड। क्लीयर हो गया। सो उन्होंने C फाइंड आउट करने लिए क्या सी, असी C की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। नैक्सट वी हैव टू फाइंड टोटल एनर्जी। सो असी बच्चे U दे 3 फॉर्मूलेस पढ़े सी, विच इज़ हाफ Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय C, then half CV स्क्वायर एंड लास्ट वन इज हाफ QV। ठीक है, तुसी ये तीन दे तीन फॉर्मूलेस दे विचों कोई भी एक फॉर्मूला यूज करके जिहड़ा आ U दी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो सब तो ज़्यादा कह लो कि मोस्ट कॉमन जिहड़ा असीं यूज करते हैं हाफ CV स्क्वायर यूज करते हैं, ताकि बच्चों नूं फॉर्मूला भी अच्छी तरह नाल लर्न हो जाए। तो आपां भी यही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हाफ CV स्क्वायर। अदरवाइज तुसी तिन्नां दे विचों जिहड़ा मर्जी यूज कर लो, कोई फर्क नहीं पैंदा। ठीक है, तुहाडा आंसर तिन्नां दा सेम आएगा। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C? C दी वैल्यू कितनी है 0.2 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -6 मल्टीप्लाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V? दैट इज 50 वोल्ट। बिकॉज इट इज अ स्क्वायर सो असीं स्क्वायर पाता। ठीक है, सो वैल्यू अगर कट हो रही है तो कट दो 0.1 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -6। जो 5 नूं 50 नूं 50 नाल मल्टीप्लाई करांगे वी गेट 2500। ठीक है, सो इत्थे बच्चे असीं की कीता एक पॉइंट डेसीमल हटाता तो डिवाइडेड बाय 10 आ जाएगा। ठीक है, सो असीं लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 10। आ वाला 0 इस 0 दे नाल कैंसल आउट हो गया, सो आ गया 25 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर। बच्चे आ वाला जो 10 सी की असीं इहनूं इस तरीके नाल लिख सकते हैं। ठीक है, वैन बेसिस आर सेम दैन पावर्स आर एडिड। सो ਇਹਦਾ मतलब जो -6 चो 1 गए जाएगा तो आ जाएगा -5। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਨਾਲ शिफ्ट करन लगे। अगर थानू शिफ्टिंग दा डायरैक्ट नहीं पता की करो 10 दे नाल मल्टीप्लाई और 10 दे नाल डिवाइड। सो इस तरीके नाल करन नाल तुहाडा U दा आंसर कितना आ जाएगा 2.5, जो डिवाइडेड चा तां 2.5, जदों 10 दे विचों 1 असीं प्लस करांगे तां आ जाएगा 10 रेज़ टू दी पावर -4। सो ये तुहाडा जाउल्स दे विच आंसर आ जाएगा। क्लीयर हो गया। सो ए दा आंसर सी। डन। बच्चे नेक्स्ट सेकंड न्यूमेरिकल देखो, अ कैपेसिटर विद अ कैपेसिटेंस ऑफ 50 माइक्रोफैरड। सो जो चीज़ थानू गिवन है सब तो पहला वो लिखो। उन्होंने बोलिया एक कैपेसिटर है, उसकी कैपेसिटेंस कितनी है 50 माइक्रोफैरड। इसका मतलब सानू की गिवन है C इज इक्वल्स टू 50 माइक्रोफैरड। इट्स योर विश, अगर तुसी फैरड नू माइक्रो नू हुणे कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कन्वर्ट कर सकते हैं। माइक्रो का मतलब होंदा 10 रेज़ टू पावर -6 फैरड। इसका मतलब 5 इंटू 10 असी लिख सकते हैं 50 नू। ठीक है, सिर्फ समझाने लिए लिख रही हैं बच्चे, अदरवाइज तुम एग्जाम के डायरैक्ट लिख के आओगे तो चलेगा। ठीक है, वैन बेसिस आर सेम दैन पावर्स आर एडिड, मतलब -6 चों असी +1 किया तो -5 फैरड आ जाएगा। ठीक है, यदा मतलब तुम एग्जाम के डायरैक्ट इस तरीके आंसर लिख के आ सकते हैं कि इस तरह ना तुम फैरड के कन्वर्ट कर दिता। नैक्सट देखो, इज कनैक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 10 वोल्ट और तुसी बैटरी कितनी लिती 10 वोल्ट की। इसका मतलब V इज इक्वल्स टू 10 वोल्ट। फाइंड द चार्ज ऑन इट। वी हैव टू फाइंड चार्ज। इसका मतलब असीं क्यों पता करना है इन कूलम्स, कूलम्स दे विच पता करना एंड इट्स एनर्जी इन जाउल्स दे विच। सो U और
Q पता करनी आ। सो Q पता करन लई सानू फॉर्मूला पता है C इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय V। इथों Q की वैल्यू निकाल लो, Q किहदे इक्वल आएगी CV। नाउ पुट द वैल्यूज, C की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 10 रेज टू दी पावर -5 और V की वैल्यू कितनी है 10। ठीक है, V की वैल्यू कितनी है 10। सो आंसर आ जाएगा 5 इंटू 10 रेज टू दी पावर -4। अगेन बेसिस आर सेम देन पावर्स आर एडिड, सो ਤੁਹਾਡਾ ਕੂਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ Q ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 5 ਇੰਟੂ 10 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਦੀ ਪਾਵਰ -4 ਕੂਲਮ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਰਜ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਫਾਈਂਡ એનર્ਜੀ। ਬੱਚੇ એનર્ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ 3 ਫਾਰਮੂਲੇਸ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਇਟਸ ਯੋਰ ਵਿਸ਼, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਈਜ਼ੀ ਔਰ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਜੋ ਕਹਿ ਲਓ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹਾਫ CV²। ਸੋ ਅਸੀਂ U ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। C ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੀ? C ਦੀ ਵੈਲਿਊ 50 इंटू 10 रेज टू दी पावर -6 और V की वैल्यू कितनी है थोड़ी 10 वोल्ट। ठीक है, सो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 क्योंकि V स्केयर आ तो यदा मतलब 10 मल्टीप्लाई बाय 10, देन 2 1s are 2, 2 5s are 10। ठीक है, आ वाले 5 ना मल्टीप्लाई किया 5 5s are 25 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू दी पावर। बच्चे एक आ 1 और एक आ वाली 1, मतलब 2 जीरोज आ वालियां -6 चो 2 जीरोज माइनस करांगे तो -4। अगर किसी बच्चे नूं नहीं समझ लग्या इनू इस तरीके ना देख लो, आएगा 50 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू दी पावर -6 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 10 मल्टीप्लाई बाय 10 आ बच गया। सो असीं लिख सकते हैं 5 5s are 25 नाल 0 है तो 0 लगा दिता। when bases are same then powers are added। ਇਹਦੀ पावर 1 सी आ गया -5। ठीक है, अगेन असी लिख सकते हैं इस तरीके ना। सो ਇਹਦੀ पावर 1 है, अगेन आ जाएगा 10 रेज टू दी पावर -4। अगर थोड़ी कैलकुलेशन अच्छी है, ਤੁਹਾਨੂੰ डायरैक्ट जीरोज सॉल्व करनी आती तो तुसी जिद्दां मैं पहला डायरैक्ट सॉल्व कर दिता तुसी डायरैक्ट सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਨਿਕਾਲੋ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਲੱਗਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਆਉਂਗੇ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਫਾਈਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਕਸ ਪੂਰੇ ਆਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰਕਸ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਟ ਇਟਸ ਲੁਕਸ ਬੈਟਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿਓ। 2.5 ਇੰਟੂ 10 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਦੀ ਪਾਵਰ -3। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, 10 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ, 10 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 2.5। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਵੈਨ ਬੇਸਿਸ ਆਰ ਸੇਮ ਦੈਨ ਪਾਵਰਸ ਆਰ ਐਡਿਡ, ਸੋ ਆ ਜਾਏਗਾ -3 ਜਾਊਲ। ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਸਿੰਪਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਸੀਮਲ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਇਨਕਰੀਜ਼ ਮਤਲਬ +1 ਕਰ ਦੇਣਾ, ਹੋ ਗਿਆ +- -10 रेज टू पावर -3। क्लियर हो गया। सो नेक्स्ट बच्चे नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो, उन्होंने बोलिया द एरिया ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आर 50 सेंटीमीटर। नाउ वी हैव टू गिवन एरिया। सो सब तो पहला असी की लिखांगे कि जो टर्म थानू गिवन है असी वो टर्म लिख लांगे। सो सोल्यूशन दे विच असी लिख लिया एरिया इज इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, बट वी हैव टू कन्वर्ट इनटू मीटर्स। ऐसा यूनिट्स दे विच कन्वर्ट करना। सो असी लिखिया 50 इंटू 10 रेज टू दी पावर -4 मीटर स्क्वायर। बच्चे हुणे कुछ बच्चे क्वेश्चंस पूछते मैम सेंटीमीटर नू मीटर च कन्वर्ट करना तो असी की करते हैं -2 दे नाल मल्टीप्लाई करते हैं। बट अगर सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाए इट मीनस कि आ जाएगा 10 रेज टू पावर -2 मीटर का होल स्क्वायर। सो इनू सॉल्व करके देख लो, वी गेट 10 रेज टू पावर -4 m रेज टू पावर स्क्वायर। ਇਹਦਾ मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 10 रेज टू पावर -4 मीटर स्क्वायर ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਨ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜੋ, एंड 1 mm अपार्ट। ਇਹਦਾ मतलब दो प्लेट्स ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਜੋ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ, ਜੋ ਦੂਰੀ ਆ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਗਿਵਨ ਆ ਸਾਨੂੰ 1 ਮਿਲੀਮੀਟਰ। ਅਗੇਨ ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੀ ਗੈਟ 1 इंटू 10 रेज टू दी पावर -3 मीटर। ਜਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 10 रेज टू पावर -3 मीटर। डन। सो दो चीज़ां इदां दियां जो सानू गिवन है। नैक्सट वी हैव टू फाइंड वट इज़ इट्स कैपेसिटेंस। सो असी कैपेसिटेंस पता करनी है। सो कैपेसिटेंस का बच्चे
C इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय V, एक ए वाला फॉर्मूला है और सेकंड फॉर्मूला की है C इज इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D। अकॉर्डिंग टू योर गिवन स्टेटमेंट सानू A और D गिवन है, ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब A और D गिवन है, ਇਹਦਾ मतलब ਅਸੀਂ ਆ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ C is equals to A epsilon naught divided by D। now what is A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ 50 into 10 raised to the power minus 4 ਮਲਟੀਪਲਾਈ epsilon naught ਦੀ ਬੱਚੇ ਵੈਲਿਊ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ 8.854 into 10 raised to the power minus 12। ਸਮਟਾਈਮ MCQs ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਐਪਸਿਲਨ ਨॉट ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਟਿਕ ਲਗਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਮਟਾਈਮ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਪਸਿਲਨ ਨॉट ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਸਮਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਿਵਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵੈਲਿਊ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਸੋ ਯਾਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦੈਨ ਡੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੋ 10 raised to power minus 3। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਅਲਾਉਡ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। CBSE ਹਰਿਆਣਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਖੁਦ ਕਰਨੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਵੈਨ ਬੇਸਿਸ ਆਰ ਸੇਮ ਦੈਨ ਪਾਵਰਸ ਆਰ ਐਡਿਡ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 5 into 10 raised to the power minus 3 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 8.854 into 10 raised to power minus 12। ਬੱਚੇ ਇਹ CBSE ਬੋਰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ करनी ईजी हो जाए। 10 raised to power minus 3 ना 10 raised to power minus 3 कैंसल आउट हो जाएगा। सो 5 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 8.854 ਦੇ ਨਾਲ we get 44.27 और 10 raised to power minus 12। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫੈਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ 10 raised to power minus 12 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪਿਕੋ ਫੈਰਡ। ਸੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ 44.27 ਪਿਕੋ ਫੈਰਡ। ਸੋ ਇਟਸ योर विश, ਚਾਹੇ ਫੈਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਨਿਕਾਲਿਓ ਚਾਹੇ ਪਿਕੋ ਫੈਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਨਿਕਾਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਰ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਨਿਕਾਲਣ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਫਰਸਟ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ। ਸੋ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਇਜ਼ what is it's connected when it is connected to 45 बैटरी। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੋਲਟੇਜ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ 45 ਵੋਲਟ। what is the charge? we have to find charge, value of Q and the energy stored in it। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ U ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ Q ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਸੈਕੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਸੀਂ U ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਦਰ 2 ਪਾਰਟਸ ਆ। ਸੋ Q ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ C ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ Q ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ V। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ Q ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ CV ਦੇ ਇਕੁਅਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ CV। ਹੁਣ C ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੱਥੇ ਆ? C ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਤੋਂ ਸੋਲਵ ਕੀਤੀ ਆ। ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਸੀ 44.27 ਫੈਰਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ 10 raised to the power minus 12 ਫੈਰਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੱਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਪਿਕੋ ਫੈਰਡ ਚ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਫੈਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ C ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਆ 44.27 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ 10 raised to the power minus 12। now what is V? V ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ 45। now multiply 44.27 multiply by 45 we get ਹੁਣ ਦੇਖੋ 12 ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 12 ਐਸ ਸੱਚ ਲਿਖਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਬੱਚੇ ਪਲੱਸ 2 ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਸ਼ਿਫਟ ਪੁਆਇੰਟਸ। ਇਟਸ ਕੰਪਲਸਰੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ 1 2 3। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 3 ਪੁਆਇੰਟਸ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤੇ। ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 1.99 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ ਬੱਚੇ 3 ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੀ ਉੱਪਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੈਲਿਊ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ 3 ਪੁਆਇੰਟਸ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਪਲੱਸ 3 ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆ ਜਾਏਗਾ 1.99 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ 10 raised to the power minus 9 ਕੂਲਮ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਰਜ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸਟੈਪ ਜਸਟ ਫॉर ਨੌਲੇਜ ਦੱਸਿਆ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ Q ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ 1.99 into 10 raised to power minus 9 ਕੂਲਮ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ Q ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਨਾਓ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਫਾਈਂਡ U ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਹਾਫ CV ਸਕੁਅਰ, ਹਾਫ CV ਸਕੁਅਰ। ਸੋ ਹਾਫ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਾਫ ਲਿਖਿਆ ਰਹਿਣ ਤਾਂ C ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। C ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੀ ਫਰਸਟ ਪਾਰਟ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ which is 44.27 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ 10 raised to the power minus 12 ਔਰ V ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ 45 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ 45 ਡਨ। ਸੋ
1/2 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾय 44.27 ਬੱਚੇ 45 ਨੂੰ 45 ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਗੈਟ 2025 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾय 10 raised to the power -12 ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟਰਮ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ 44823.375 into 10 raised to the power -12 now we have to shift the point ਅਸੀਂ point shift करने 1 2 3 4 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 4 point shift ਕੀਤੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 4.48 क्योंकि बच्चे ਅਸੀਂ 4 point shift ਕੀਤੇ it means ਅਸੀਂ 4 points ਕੀ ਕੀਤਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ increase मतलब कि प्लस कर ਦਿੱਤੇ ਜਦੋਂ 12 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮਾਈਨਸ ਦੇ 8 ਸੋ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਮਾਈਨਸ ਦੇ 8 ਜਾਊਲ ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ U ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਸੀ ਇੱਕ Q ਔਰ ਇੱਕ U ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਇਨ ਦਾ ਲਾਸਟ point what is the electric field between the plates it means we have to find electric field मतलब ਅਸੀਂ E पता करनी so E ਦੀ वैल्यू ਕੀ ਆ V divided by D ठीक है so V ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ potential V ਸਾਨੂੰ given ਆ ਬੱਚੇ 45 so ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ 45 second ਵਿੱਚ given ਸੀ 45 and distance ਕਿੰਨਾ given ਸੀ 1 millimeter mm मतलब मीटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਨੂੰ ਮੀਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 raised to power 3 ਮੀਟਰ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 45 into 10 raised to the power 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੋਲਟ ਪਰ ਮੀਟਰ ਬੱਚੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸੋ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੋ ਆ ਜਾਏਗਾ 10 raised to the power 4 क्लियर हो गया सो इस तरीके ना थोड़ी जेड़ा आंसर आ जाएगा ठीक है अगर तुसी बच्चे ऊपर आंसर निकाल के आओगे तद भी ठीक है अगर आंसर निकाल के आओगे तद भी ठीक है यूनिट्स पाना ना भुलना अगर तुसी यूनिट्स पाना भुल जाने तो थोड़ा डेफिनेटली हाफ मार्क्स कटिया जाता है सो इस पूरे लैक्चर दे विच किसी आर्टिकल दे विच या न्यूमेरिकल च बच्चे किसी तरह कोई प्रॉब्लम होवे तां पुछ लेना ठीक है सो अगर थानू वीडियो अच्छी लगी होवे बच्चे लाइक जरूर करना थोड़ी लाइक तो ही पता लगता है थानू कितना लैक्चर समझ लग गया या कितना लैक्चर नहीं समझ लग गया और सब्सक्राइब करना ना भूलना थैंक यू सो मच।